दिगंबरी बुरी तरह शोर मचाने लगी। दासी हाथ का काम छोड़कर दौड़ आई। राम पेड़ से कूदकर बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। दोपहर को जब श्यामलाल नहाने खाने घर आए तो सब हाल सुना। नारायणी निर्जीव की तरह बिछौने पर पड़ी है। उसकी दाहिनी आंख फूल कर ढक गई है। उस पर भीगे कपड़े की पट्टी बांधकर नृत्यकाली पंखे से हवा कर रही है। दिगंबरी ने आज किवाड़ की शरण नहीं ली। सामने ही आकर जोर से रोते हुए कहा, राम ने नारायणी को आज मार डाला। श्यामलाल मारे आशंका के चौंक पड़े। पास जाकर चोट की परीक्षा करके कठोरता के साथ स्त्री से बोले, आज मैं तुम्हें कसम देता हूं कि अगर तुम उसे खाने को दो, अगर किसी दिन उससे बोली, उसकी किसी भी बात में पड़ी, उस दिन मेरा सिर खाओ। नारायणी सिहर उठी और बोली, चुप रहो, चुप रहो, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। श्यामलाल ने कहा, मेरी इतनी बड़ी कसम अगर ना मानोगी तो भगवान करे उसी दिन तुम्हें मेरा मरा मुंह देखना पड़े। ये कहकर वे स्वयं डॉक्टर को बुलाने चले गए। राम तमाम दिन नदी किनारे घूम फिर कर, बैठकर, खड़े होकर, संभव असंभव सभी तरह की कल्पना करके शाम के बाद अंधेरे में घर लौटा। देखा, आंगन के बीच में खपचियों का बेड़ा लगाकर मकान को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। हिलाकर देखा, खूब मजबूत है, तोड़ा नहीं जा सकता। रसोई घर में दिया जल रहा है। चुपके से मुंह बढ़ाकर देखा, वहां भी वही बात है, कोई है नहीं, सिर्फ बर्तनों का ढेर जमीन पर पड़ा है। बात क्या है? साफ समझ में ना आने पर भी सवेरे की दुर्घटना के साथ इसका संबंध है, ये अनुमान करके उसकी छाती सूख गई। तब वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर मकान के दूसरे हिस्से की गतिविधि जानने के लिए कान लगाकर आहट सुनने लगा। इससे पहले उसे जो बड़े जोर की भूख लग रही थी, अब वो उसे भी भूल गया। करीब 9 बजे होंगे। घूमकर पिछवाड़े की तरफ जाकर उसने पीछे का दरवाज़ा खटखटाया तो दासी ने किवाड़ खोल दिए और खुद अलग जाकर खड़ी हो गई। राम ने पूछा, भाभी कहाँ है? कमरे में सो रही है। राम ने कमरे में जाकर देखा, भाभी खाट पर सो रही हैं और नीचे चटाई बिछाकर दिगंबरी अपनी छोटी लड़की के साथ बैठी हैं। गोविंदा खेल रहा है। राम को देखते ही दौड़ा चला आया, चाचा का हाथ पकड़कर उस पर झूल गया और बोला, चाचा, तुम्हारा घर उधर है, इधर हम लोगों का घर है। बाबूजी ने कहा है, इधर आने से तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। जैसे ही राम खाट पर जाकर पायंते के पास बैठा, वैसे ही नारायणी ने अपने पैर समेट लिए। राम चुपचाप बैठा रहा। दिगंबरी ने अपनी लल्ली को धक्का देकर कहा, कहती क्यों नहीं सुरो, तेरे जीजा जी ने क्या कहा है इसके लिए? सुरधुनी रटे हुए सबक की तरह जल्दी जल्दी कहने लगी, जीजा जी ने कहा है तुम इधर मत आना कल सवेरे। आगे और क्या अम्मा? दिगंबरी ने कहा, जमीन जायदाद। सुरधुनी ने कहा, जमीन जायदाद। सुरधुनी ने कहा, जमीन जायदाद सब का बंटवारा हो जाएगा। दिगंबरी बोल उठी, कसम की बात क्यों नहीं करती, बुर्बक लड़की। सुरधुनी ने कहा, जीजा जी ने कसम दी है जीजी को कि खाने को भी मत देना, बात भी मत करना, जीजा जी ने कहा है। नारायणी ने बिस्तर पर से ही झिड़क दिया, अच्छा अच्छा हो गया, तू चुप रहे। फिर दिगंबरी कहने लगी, ठीक ही तो है बेटा, तुम कभी किसी का खून कर डालो, कोई ठीक थोड़े ही है। वे कसम ना दे तो क्या करें? मैं तो भाई उनको किसी भी बात में दोष नहीं दे सकती, चाहे कोई कहे। इस घर में तुम्हारा आना जाना खाना पीना अब नहीं हो सकता, इसे भी तो अपने पति के सर की कसम माननी पड़ेगी। सुरधुनी ने कहा, अम्मा भूख लगी है, खाने चलो ना। दिगंबरी ने ज़रा खींच कर कहा, ठहर जा बेटी, राम घर में बैठा है, ऐसी अवस्था में तो वो घर में आग लग जाने पर भी नहीं उठ सकती। राम की छाती के भीतर का दबा हुआ रोना भीतर सर पटकने लगा, परंतु दिगंबरी के सवेरे के उस मुंह बनाकर बिराने ने उसकी छाती पर पत्थर रख कर रास्ता रोक दिया। वह रो नहीं सका, एक बार कह नहीं सका, अब कभी नहीं करूँगा भाभी,
इस एक ही वाक्य ने उसकी बहुत सी आपद विपदों में उसकी रक्षा की है, मगर आज वो उसे भी मुंह से ना कह सका। इसी से उसका दम घुटने लगा। इतने में नारायणी ने थके हुए स्वर में कहा, सुरो, चले जाने के लिए कह दे उसे। अब वो रोना रोकर कह उठा, हाँ, चले जाने को कह दे उसे, मुझे भूख थोड़े ही लगती है, तभी से तो नहीं खाया है। नारायणी ने जरा उत्तेजित होकर कहा, एकदम मार क्यों नहीं डाला? तब 10-10 हाथों से खाता। मैं नहीं जानती। जाए नृत्य काली के पास? नहीं जाता उसके पास, किसी के पास नहीं जाता। मैं बिना खाए उपासा सो रहूंगा। कहता हुआ धम धम पैर पटकता हुआ घर को कंपाता हुआ बाहर निकल गया और चुपचाप अपने घर जाकर खाट पर पड़ गया। दासी थोड़ा सा खाना लेकर आई और बोली, छोटे बाबू उठो, खा लो। राम उछल कर गरज उठा, जा यहाँ से जलमुही, चली जा यहाँ से। नृत्य काली खाना रख कर चली गई। राम ने थाली ग्लास उठाकर आंगन में फेंक दिया। सवेरे श्यामलाल जब अपने काम से चले गए तो राम अपने आंगन में टहलता हुआ गरजने लगा, कसम वसम मैं नहीं जानता। ओह, बड़ी कसम दी है। कौन होते हैं वो जो कसम दिलाते हैं? वे क्या मेरे सगे भैया हैं? वो मेरे कोई नहीं हैं। मैं उनकी बात नहीं मानता। मैंने क्या भाभी को मारा था? बुढ़िया डाइन को मारा था और लग गया भाभी को। फिर वे कसम देने क्यों आए? इन सब बातों का किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो स्वर बदल कर कहने लगा, अच्छी बात है, अच्छा ही तो है, मत बोलो, मत खाने को दो। मैं अपने आप खूब मज़े से खाना बनाऊंगा। भात दाल, अच्छी अच्छी तरकारी, मछली, अकेला खूब पेट भर खाऊंगा। मेरा क्या बिगड़ेगा? इस बात का भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक रसोई में जाकर खनाखन झनाझन थाली, गिलास, लोटा, चम्मच इधर से उधर उठा रख कर काम करने लगा। शोरगुल के साथ भोला को चावल दाल धोने और तरकारी बनाने की आज्ञा दी। नृत्य काली सब कुछ रसोई में रख गई थी। भोला को हुक्म दिया, तू मेरा नौकर है, उस तरफ मत देखना। उस घर का कोई अगर इधर आवे तो उसकी टांग तोड़ देना। अच्छा समझा ना भोला? नृत्य काली आवे तो जरा इधर। नारायणी रसोई वाले बरामदे में बैठी सब सुन रही थी। दिगंबरी कुतूहल के वश बीच बीच में छेद में से उस तरफ झांक रही थी। थोड़ी देर बाद बड़ी लड़की के पास आकर हंसी रोकती हुई फिस फिस करती हुई कहने लगी, ओहो बेटा की जरा अकल तो देखो, आप बढ़िया तरकारी बना कर खाएंगे। पीतल की पतीली में चावल गले तक भर दिए हैं और जरा सा पानी डाल दिया है। भात बन रहा है, एक तो खाने वाला है, परंतु चावल चढ़ा दिए हैं 10 के लिए। भला ये तो पूछो कि वे गलेंगे कैसे, जलकर खाक ना हो जाएंगे? इस पतीली में क्या इतने चावल आ सकते हैं? ये तो उन्हें बर्बाद करना है और घमंड है कि हम बना खाएंगे। रांधते तो हम लोग भी हैं, किंतु दिमाग हमारा कभी नहीं चढ़ा। भात रांधूंगी तो इतना पानी रखूंगी कि फिर देखना ही ना पड़े। आंख मूंद कर उतार लो, तैयार हो जाएगा। कोई आवे बनावे मेरे मुकाबले में, देखूं तो लोग किसका अच्छा बताते हैं। नारायणी ने मुंह फेर लिया। नृत्य काली पास ही बैठी बोली, नानी जी भी खूब कहती हैं, भला उसने कभी किसी दिन भी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर पिया है जो आज वो रसोई बनाकर खाएगा? वो बहुत दिनों पुरानी दासी है। ये सब बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। माँ की देखा देखी सुरधुनी भी बीच बीच में छेद में से इधर उधर देख रही थी। घंटे भर बाद दौड़ी आई और जीजी का हाथ खींचती हुई बोली, ओ जीजी, जीजी री, चल के ज़रा देखो ना, छोटे जीजा बिल्कुल कच्चा भात रूखा खा रहे हैं। दाल तरकारी कुछ भी नहीं, सिर्फ भात। अच्छा जीजी, कच्चा भात खाने से पेट में दर्द नहीं होगा? नारायणी ने झटका देकर उसका हाथ अलग कर दिया और बिछौने पर जाकर पड़ रही। आज वो कितने दुख, कितने भूख की ताड़ना से ये सब खाने बैठा है, ये बात नारायणी से छिपी नहीं रही। दोपहर को श्यामलाल के खा चुकने पर दिगंबरी नारायणी को बुलाने लगी। आ बेटी, 2 ग्रास खा लेना, बुखार थोड़े ही है, चोट से हरारत हो गई है, सो इसमें तो खाया जा सकता है। मैं कहती हूँ ना, खाना नुकसान नहीं करेगा।
नारायणी नीचे से ऊपर तक मोटी चद्दर ओढ़कर अच्छी तरह लपेट कर बोली, मुझे परेशान मत करो माँ, तुम लोग खाओ पियो। दिगंबरी ने कहा, भात ना खाना हो तो 2 फुलके बना दूँ? ना हो। नारायणी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। दिगंबरी ने आश्चर्य के साथ कहा, ऐसी कौन सी बात है? कल से उपासी पड़ी हुई है, आज भी ना खाएगी तो शरीर कैसे चलेगा? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। नृत्यकाली ने आकर कहा, तुम झूठ मूठ क्यों कह रही हो नानी जी? सर पर खड़े खड़े शाम तक चिल्लाने से भी वे ना खाएंगी। बुखार है, अच्छी तरह सो लेने दो। दिगंबरी उठकर चली गई। कहती हुई गई, भगवान जाने क्या बात है, चोट ओट लगने से थोड़ी हरारत होती ही है, उससे कोई खाना पीना थोड़े ही छोड़ देता है। हमसे तो ये नहीं होता। शाम को नारायणी फिर रसोई वाले बरामदे में आ बैठी। जितनी बार नृत्यकाली से उसकी 4 आंखें हुई, उतनी ही बार कुछ कहने के लिए उसके ओठ खुले और कुछ कहे बिना बंद हो गए। राम ने स्कूल से लौटकर हाथ मुंह धोया और जाकर दुकान से लाई चना आदि ले आया। खाते खाते ऊंचे स्वर में बोला, मेरा क्या बिगड़ा? भात खाकर मजे से अपने स्कूल गया, अब आकर मजे से फिर खाना खा रहा हूँ। बेड़ा के उस तरफ सभी होंगे, इतना तो उसको मालूम था, पर सवेरे की तरह अब भी किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इससे वह और भी घबरा गया, चिल्ला कर बोला, इधर हमारी हद है, किसी दिन नृत्यकाली या और कोई हमारी हद में आया ना तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। ये टांग तोड़ने की धमकी वो पहले भी दे चुका था। जैसे पहले उसका कोई नतीजा नहीं निकला था, इस बार भी वैसा ही हुआ। कोई डरा या नहीं, कुछ मालूम नहीं हुआ। शाम के बाद दिया जलाकर वो रसोई घर में पहुंचा और फिर शोरगुल करने लगा, हमारी लकड़ियाँ कहाँ हैं? मैं बनाऊंगा कैसे? हमारा सिलवट्टा कहाँ है? मसाला कैसे बांटूं? उस घर से दासी ने कहा, बहूजी ने कहा है कल बाजार से सिलवट्टा मंगा देंगे। नहीं, मैं खरीदा हुआ सिलवट्टा नहीं चाहता, कहकर वो रोता हुआ रसोई घर से निकल गया। कुछ देर बाद फिर लौट आया और कहने लगा, क्यों मेरे गणेश मच्छ को पकड़वाया? क्यों बुढ़िया ने मुझे चिढ़ाया? अच्छी तरह गाली दूंगा, बुढ़िया मरकर दूसरे जन्म में चुड़ैल बनेगी। दिगंबरी ने आंखें निकाल कर कहा, सुन ले नारायणी, सुन ले, ये जबरदस्ती लड़ना है कि और कुछ?